हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे शाम को मैं गई थी मेहराव। ये कोई विलेज है, वहाँ बहुत ही फेमस स्वामीनारायण टेम्पल है। तो उधर ये बाप्स की तरफ से कोई मेला लगा था या पता नहीं क्या था। वो कोई जयंती बोलते हैं, पता नहीं। तो मुझे तो बनाना था शॉर्ट्स, पर पता नहीं था कि इतना अच्छा होगा और इतना बड़ा होगा। तो उसके चक्कर में ये मेरा पूरा व्लॉग ही बन गया। तो माफ़ करना, ये मेरा व्लॉग तो था नहीं पर बन गया व्लॉग। तो जैसा हो वैसा आप देख लेना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हम आ गए फाइनली मेहराऊ विलेज में, मंदिर के अंदर। इतना खूबसूरत टेम्पल है और चारों तरफ इतनी हरियाली और इतना ज़्यादा डेकोरेशन किया था उन्होंने। ये देखो, इधर लिखा है मेहराऊ मंदिर जय जयंती। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड था, वहाँ इतना अच्छा कुछ किया था। बहुत ही बड़ा सा उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। और ये देखो, छोटे बच्चों के लिए हर एक गेम रखी थी उन्होंने, वो भी फ्री में खेलने के लिए। बस एक जगह वो पास दे रहे थे, वहाँ से वो कलेक्ट करना था नाम लिखा के। और यहाँ ये जो इनके जो सेवक होते हैं ना, वो पास में वो टिक मार्क करते हैं और फिर जो भी गेम्स आपको खेलनी होती है उसके 2 ट्रायल देते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो इतना इन्जॉयमेंट था वहाँ। तो मेरे जो मामा के जो ये आपको दिख ही रहे होंगे, ये जो बच्चे हैं वे सबसे मेरे छोटे ब्रदर्स हैं। उन दोनों ने पूरे जितनी गेम्स थी वो सारी उन्होंने खेली और इतना इन्जॉय किया इन लोगों ने कि पूछो ही मत। सबसे ज़्यादा तो मेरे भाइयों ही ने मज़ा किया। फिर ये देखो, ये एक शेरू नाम का कोई मूवी था, बहुत ही अच्छा था। छोटे बच्चों के लिए ही था पूरा, क्योंकि ये छोटे बच्चे आजकल ना मोबाइल में इतने घुसे रहते हैं ना, तो सब कुछ ये इन लोगों के लिए ही बनाया था। तो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था। और ये जो मूवीज़ है ना सारे, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हमने ये जो मूवी थी वो हमने देखी शेरू। उसमें भी देखो ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने, चेयर रखी थी और ये आधे आधे घंटे की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। उसके बाद हम गए ये बूजो देखने के लिए। जीने की चाह जगाए, प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज को शांति के साथ उन्नति के पथ पर ले जाए और मनुष्य को भावनात्मक आत्मनिर्भरता प्रदान करे और परिस्थिति। ये जो स्टोरी थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी थी। ये छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उन पे बहुत ही ज़्यादा बोझ फील कराते हैं। क्यों, वो तो अपने अच्छे के लिए बोलते हैं, पर बच्चों को ऐसा लगता है पेरेंट्स कभी हमारा सुनते ही नहीं। बस वो उसके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। फिर ये देखो, ये था ये भूल भुलैया की तरह। उसमें भी बच्चों को इतनी ज़्यादा सीख मिलती है, क्योंकि यहाँ जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, पूरे फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और दिन में खेलते रहते हैं और रात को लाइट्स में पढ़ते हैं। उसकी वजह से उनको स्पेक्स आ जाता है। फिर ये देखो, ये पता नहीं मोबाइल में आजकल कौन कौन से गेम ये पूरा दिन ये खेलते ही रहते हैं। इसके लिए ये पूरी भूल-भुलैया बनाई थी। और ये जो आपको लड़का दिख रहा है, ये पूरा ये जो भूल-भुलैया में जो फोटोग्राफ्स और सब लिखा है होता है ना, वो उसको समझाता है। इतना छोटा है लेकिन उस सब कुछ उतना इतना अच्छा समझाया कि मेरे तो अक्ल ही काम नहीं कर रहे थे कि कितने अच्छे ये जो स्वामीनारायण लोग होते हैं, इनको कितनी ज़्यादा सीख मिलती है। इनकी छोटे बच्चों के लिए स्पेशली शिविर भी होती है। फिर ये देखो, ये इतने अच्छे अच्छे लोग बने थे, हमें परेशान कर रहे थे। हम जैसे आते हैं ना सामने से, वैसे हमारे पीछे भाग रहे थे। फिर ये बच्चों के लिए पूरी बाल नगरी बनाई थी उन लोगों ने, कितना क्यूट लग रहा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आया जाके।
फिर ये देखो, इसने तो चांच मारी मेरे को तो। एक एक दो तीन लोगों ने तो मेरे स्पेक्स ले लिए थे। फिर ये देखो, यहाँ पे ये 3-4 मूवी थी, यानी कि पूरी 8 मूवी थी। ये वो आठों आठों इतनी अच्छी थी, मज़ा आया। ये इसके बाद हम ये सुवर्णा देखने गए थे। फिर ये इंडा वाला तो हमारा रह गया, क्योंकि लेट हो गया तो बंद कर दिया उन लोगों ने। तो यूट्यूब पे मिल गया था तो हमने देख लिया। फिर ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। कई तो बड़े लोगों को और जो सबसे ज़्यादा नशा करते हैं ना, उनके लिए भी स्टोरी बनाई थी कि कैसे आप लोग बड़े नशा करते हो और वो सब कुछ देख के छोटे बच्चे क्या सीखते हैं और आपकी तरह कैसे बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो छोटे बच्चों और बड़े के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बनाई थी। और ये सारी स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसका जो पूरा पैम्पलेट है ना, वो मैं आपको लास्ट में रख दूँगी, वो आप उसमें पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी सारी की सारी स्टोरियाँ। फिर ये देखो, ये बाहर का पूरा इतना अच्छा डेकोरेशन किया था। यहाँ फ़ोटोग्राफी और वीडियोस लेने में इतना मज़ा आया मुझे। मैंने तो इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए और वीडियोस भी लिए हैं मैंने तो। बहुत ही अच्छा किया था इन लोगों ने। ये सबसे पहले हुआ था अहमदाबाद में, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। इसकी वजह से मैं स्पेशली यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने तो ये कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स गए थे, उन लोगों ने मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये जो अभी आपने अभी स्टोरियाँ देखी ना, वो भी वो लोग नहीं देख पाए थे। इतनी बड़ी लंबी लाइन थी, 4-4 घंटे एक एक में वेट करना पड़ता था। तो यहाँ हमने देखी सारी। फिर ये देखो, स्पेशली नाश्ता यहाँ पे मिलता था, वो भी इतने सस्ते में, 20 रुपये में 15 पानी पूरी। कौन देता है भाई? वो भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी उसका। फिर ये रात में व्यू कितना अच्छा लगता है मंदिर का, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर रात के 11 बजे हम वापस घर के लिए निकल जाते हैं। पूरा टाइम हमने इतना एंजॉय किया। इसका टाइम था 4 से 9:30, लेकिन बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, बाय बाय।